हाय साथियों, मैं मोहम्मद साबिर आपके लिए एक और न्यू क्लास लेकर आ गया हूं। और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस किस चीज़ की करने वाले हैं। अब से पहले हमने जो वॉइस चैप्टर कवर किया है उसमें हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम नहीं सीख पाएंगे कि एक्टिव से और पैसिव किस तरीके से बनाते हैं। हम सीख तो जाएंगे लेकिन फिर भूल जाएंगे, तो भूले ना उसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। और आज की ये क्लास हमारी प्रैक्टिस की ही है और हम इन सभी सेंटेंसेस को बनाएंगे। हमारे पास 10 सेंटेंस हैं और हम इनको एक्टिव से पैसिव बनाने वाले हैं। ये सभी सेंटेंस हमारे एक्टिव हैं, इनको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, मिस्टर गुप्ता ओपन्ड द गेट। इसको समझते हैं कि कौन सा टेंस है और कौन सा टाइप है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट है मिस्टर गुप्ता, उसके बाद में ओपन्ड, ये सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। जब वाक्य के अंदर सेकंड फॉर्म का यूज किया जाए तो वह सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है। एक और चीज मैं बता दूं आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए, जब जब ईडी वाली फॉर्म आए तो ये पता कैसे लगाएं कि वो सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म। यदि ईडी वाली फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आई है तब वो सेकंड फॉर्म है, और हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज, हैव, हैड इनके साथ आई है तो वो थर्ड फॉर्म है। इज़-एम-आर के साथ भी आती है, वैसे वो पैसिव की बात हो जाएगी, तब वो थर्ड फॉर्म है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगी तो सेकंड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी तो थर्ड फॉर्म। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है और ये ऑब्जेक्ट। अब पैसिव बनाते हैं। पैसिव वही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, द गेट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये अफर्मेटिव है इसलिए अफर्मेटिव में इसको पैसिव बनाएंगे। ये ओपन्ड सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, आप सबको पता है, आपने पिछली क्लासेस पढ़ी हैं, उसमें पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब बाज या बर होती है। सिंगुलर के साथ लगाएंगे बाज, सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, बाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब वर्ब हमारी ओपन है, उसकी थर्ड फॉर्म ओपन्ड। अब आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मिस्टर गुप्ता, उनसे पहले वाई लगा दिया और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट मिस्टर गुप्ता। ये हमारा सेंटेंस हुआ तैयार। एक बार और समझते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो बाज वर्ब में से एक सिंगुलर के साथ बाज। अब आएगी वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना और उससे पहले बाय लगाया। अब दूसरा सेंटेंस करते हैं, मिस्टर सिन्हा रेंग द बेल। ये सब्जेक्ट है, ये रेंग क्या है, ये सेकंड फॉर्म है। ये सेकंड फॉर्म कैसे पहचानेंगे, देखिए जितनी भी आई वाली वर्ब होती है, यानी कि पहले वर्ड के बाद जितनी वर्ब में भी आई होता है, जैसे कि सिंग हो गया, यहां दिखता हूं, देखो मैं दिखेगा आपको, सिंग हुआ, और ऐसे ही एक वर्ड हमारा है रिंग। ये जितनी भी और भी वर्ड होंगे मुझे शायद पता नहीं, ये बता रहा हूं मैं आपको। ये देखो आई और आई, ये जितने भी इस तरीके की वर्ब हैं उनके सेकंड फॉर्म आई से ए बना देगा और थर्ड फॉर्म आई से यू बना देगा। यानी कि आई को हटाकर अगर ए लगा दे तो सेकंड फॉर्म, आई को हटाकर अगर यू लगा दे तो थर्ड फॉर्म। इस चीज से हम पहचान करने वाले हैं। यहाँ आर के बाद ए लगा हुआ यानी ये रेंग है, सेकंड फॉर्म है रिंग की। द बेल ये ऑब्जेक्ट है। ये अब जब सेकंड फॉर्म का यूज होता है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में हम पैसिव बनाएंगे। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं सबसे पहले, द बेल, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब बाज या बर, सिंगुलर के साथ बाज लगा दिया है। अब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां देखो ए से बनी है सेकंड फॉर्म तो यू से बन जाएगी थर्ड फॉर्म, रंग। अब आएगा ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, मिस्टर सिन्हा, और उनसे पहले क्या लगेगा, वाई। ये एक सेंटेंस और हुआ। इससे आगे चलते हैं, देखो तीसरे सेंटेंस पर, आई सेल मेक द टॉयज। ये एक सेंटेंस है। सेल, आई सब्जेक्ट, सेल हेल्पिंग वर्ब जो कि फ्यूचर में होती है, मेक फर्स्ट फॉर्म जो कि इंडेफिनिट में होती है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ तो पैसिव भी फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट टॉयज, टॉयज हमारा सब्जेक्ट बना। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब, टॉयज हो या कुछ भी हो,
केवल दो ही ऐसे सब्जेक्ट है जिनके साथ सेल लगाते हैं, आई और बी के साथ, बाकी सबके साथ बिल। बिल हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई है। अब आएगी मेन वर्ब। मेक की मेन वर्ब क्या होती है? मेक की थर्ड फॉर्म मेड, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे? बाई और आई का मी। ये एक सेंटेंस हुआ। अब आते हैं इस सेंटेंस पे। देखिए यहां लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जब क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो वह सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव होता है, यानी कि यह सेंटेंस हमारा क्या है? इंटरोगेटिव है। अब ये फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप, इसकी हम पहचान करेंगे वाक्य की शुरुआत से। यदि शुरुआत में हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा तब वह सेंटेंस सेकंड टाइप है, नहीं तो वो कौन सा है? फर्स्ट टाइप है। ये सेंटेंस कौन सा है? हमारा फर्स्ट टाइप। इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? हेल्पिंग वर्ब से। हमारी पैसिव भी काय में बनेगा? फर्स्ट टाइप में ही बनेगा। अब इसका टेंस पहचानते हैं। डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। तब हमारी पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब की जगह हमें हेल्पिंग वर्ब ही लगानी है, और हमारी हेल्पिंग वर्ब पैसिव में क्या होगी? इज, एम, आर। अब इज लगाएं, एम लगाएं या आर लगाएं, ये बताएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? इज। इज एप्पल, इज एप्पल। अब आएगा हमारा वर्ब। वर्ब क्या है हमारी? लाइक। लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड। ऑब्जेक्ट से पहले बाई और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। एक सेंटेंस हमारा ये हुआ। इससे आगे चलते हैं एक और सेंटेंस। विल यू बाय ए न्यू बुक। देखो फिर लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यह सेंटेंस भी हमारा इंटरोगेटिव है, और ये फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप। इसे शुरू में देखने से पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है। बिल सबको पता होता है हेल्पिंग वर्ब है, यानी ये फर्स्ट टाइप है। पैसिव भी हमारा फर्स्ट टाइप में ही बनेगा। अब देखो बिल की जगह क्या लगाएं? बिल हमें फ्यूचर बताता है ना, फ्यूचर का जो, यानी फ्यूचर नहीं बताता है अभी, फ्यूचर टेंस बताता है। बिल फ्यूचर है। बिल हमारा क्या बता रहा है? कि फ्यूचर का टेंस है, यानी कि फ्यूचर, और बाई इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब पैसिव भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। बिल की जगह हमें क्या लगाना है? फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब। पैसिव में फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है बिल या फिर सेल। तो बिल या सेल में से क्या लगाना है? ये बताएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ए न्यू बुक। ए न्यू बुक ऑब्जेक्ट है, जो कि आई और बी नहीं है, उनके अलावा कुछ और है। आई और बी के अलावा कुछ भी हो, बिल लगाएंगे। यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आई? बिल। अब सब्जेक्ट आएगा ए न्यू बुक। लेकिन पैसिव में हेल्पिंग वर्ब केवल बिल नहीं होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट में बी भी होता है, लेकिन उसको सब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। हमने इसको सब्जेक्ट के बाद में रखा। अब आएगी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हमारी बाई की बाउट। ऑब्जेक्ट से पहले बाई, और सब्जेक्ट क्या था हमारा? यू। इसी का ऑब्जेक्ट बन जाएगा यू। उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ आ रहे होंगे और बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। एक और सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? मोनिका विल नॉट कुक डिनर। देखिए यहां पर बिल के बाद में नोट लगा हुआ है, यानी ये निगेटिव सेंटेंस है, और बिल ये बता रहा है ये फ्यूचर का है, यानी फ्यूचर का निगेटिव। इसका फंक्शन और पहचानते हैं कौन सा है? कुक, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कहां आती है? इंडेफिनिट में। ये हमारा क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव है, तो पैसिव भी फ्यूचर इंडेफिनिट के निगेटिव में बनेगी। मोनिका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह हमारा सब्जेक्ट ही आएगा ना, तो सब्जेक्ट कहां से आएगा पैसिव बनाते वक्त? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट डिनर का हमने क्या बनाया? सब्जेक्ट बनाया। अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है। आई और बी होता तब लगाते सेल, बाकी सबके साथ क्या लगाएंगे? बिल लगाएंगे। अब नोट का नोट ऐसे ही आ जाएगा। वर्ब कुक, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड। ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट से पहले बाई, और ऑब्जेक्ट कहां से आता है? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? मोनिका। मोनिका का हमने क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट। काम खत्म। ये सेंटेंस भी आप समझ चुके हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं आगे। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। देखो दे सब्जेक्ट, डू के बाद में नोट है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट निगेटिव। डू हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। बस इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है उसका सब्जेक्ट करते हैं। क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका हमने किया सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट की जगह तो सब्जेक्ट आ चुका है, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। क्रिकेट सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। नोट की जगह नोट ऐसी। अब आएगी वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। अब क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले बाई आता है,
ऑब्जेक्ट कहां से आएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट देखा देन काम करता। एक और सेंटेंस, वाई विल यू नॉट हेल्प हिम। इस सेंटेंस को बनाते हैं। इस सेंटेंस को देखो किस तरीके से बनाना है। ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, ये हमें क्वेश्चन वर्ड बता रहा है। अब फर्स्ट टाइप है सेकंड टाइप, ये शुरू में देखने से पता चला कि ये सेकंड टाइप वाक्य है। इसका पैसिव बनाते समय क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड ऐसे ही उतार दिया, क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड उतार देते हैं। अब आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट जो बनेगा उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ही के हिसाब से भी हमारी हेल्पिंग वर्ब विल ही लगेगी, विल ही। सही है। अब बची हुई हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाद में लगाते हैं, क्यों, क्योंकि विल हमारी मेन वर्ब में जो मुख्य हेल्पिंग वर्ब है विल है वो आ चुकी है। अब सब्जेक्ट आया है, अब जो नोट है वो आएगा, फिर उसके बाद में आएगी बची हुई हेल्पिंग वर्ब बी। ये इसका बचा हुआ टुकड़ा था। अब बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ऑब्जेक्ट से पहले बाई, ऑब्जेक्ट क्या है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा। ये एक सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं आगे। वेयर डिड द पुलिस सर्च द थीप। ये भी हमारा देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ इंट्रोगेटिव वाक्य है। अब ये फर्स्ट टाइप है सेकंड टाइप, शुरू में क्वेश्चन वर्ड है यानी कि ये सेकंड टाइप है। पैसिव बनाते समय इसको देखो किस तरीके से बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड ही लिख देंगे वेयर। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जगह हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब। डिड पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब है, हम सबको पता है, तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, बाज या बर। वेयर इसके बाद में बाज लगाएं या बर लगाएं ये बताएगा हमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द थीप सिंगुलर, लगाएंगे बाज, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट को ही क्या बनना है अब सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आया है द थीप। अब आएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सर्च का क्या हो जाएगा, सर्च्ड, और ऑब्जेक्ट से पहले बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट द पुलिस। सही। नेक्स्ट देखो एक और सेंटेंस, अंतिम वाक्य इसको समझ लेते हैं। सी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। देखो डिड के बाद में नॉट लगा हुआ है यानी निगेटिव हो गया ये वाक्य। डिड ये बता रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट यानी पैसिव भी पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाना है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, ए सॉन्ग हमारा सब्जेक्ट हुआ, सॉन्ग सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट की बाज या बर में से बाज। नोट का नोट ऐसे ही लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, सिंग क्या है, सिंगुलर, सिंग क्या है हमारी फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म कैसे बनाए, थर्ड फॉर्म बनानी है तो आई की जगह यू लगा देंगे और सेकंड फॉर्म बनानी है तो आई की जगह ए लगा देंगे। तो बस यही करना है हमें, थर्ड फॉर्म बनानी है तो यू लगा दिया है सन। अब आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले बाई और सी का क्या हो जाएगा हर। ये हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेशन था बस यही इतना ही था, और उम्मीद करता हूं कि आप इससे बहुत कुछ सीखे हो और इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस करते रहिए लगातार, और इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक मैं खुद से एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूं आपको गैरवा। हु कुक्ड डिनर, एक सेंटेंस मैं खुद से लिख के दिखाता हूं, कुक्ड डिनर, हु कुक्ड डिनर। इस सेंटेंस को आप देखेंगे ये हु से शुरू हो रहा है, हु वाला वाक्य है। इसको बनाने का नियम कैसा है, इसको बनाते कैसे हम बुक्स में कैसे बनाते हैं और हम कहीं और भी सीखते हैं तो वो कैसे सिखाया जाता है। हु को बाय हुम में चेंज कर दो, इस तरीके से बताते हैं, हु को बाय हुम में चेंज कर दो। चलो जी कर दिया, ठीक। अब हमारा क्या आएगा, हु को बाय हुम में चेंज कर दिया। अब क्या लगाएं, हेल्पिंग वर्ब। चलो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो कैसे लगाएंगे, हु को बाय हुम में चेंज करने से काम नहीं चलेगा, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा ना। आप क्या करोगे फिर आगे बताओ, आपको करना क्या होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। चलो हमने हु को बाय हुम लगा दिया, ठीक, हमने ये तो कर लिया। अब क्या आएगी हमारी, हमें यही नहीं पता है, अरे ये पता होना चाहिए ना क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो देखो इस सेंटेंस को, इस तरीके के जो वाक्य हैं, इस तरीके के जो वाक्य हैं इसको स्टार बनाइए आप, और स्टार बनाने के बाद आप ये नोट कर लीजिए कि इस तरीके के वाक्यों को किस तरीके से सीखना है और उनको कैसे बनाना सीखना है। इससे रिलेटेड एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं, और इससे बाद वाला जो वीडियो होगा हमारा अपलोड वो इसी टॉपिक पर होगा कि हु वाले सेंटेंस कैसे
बनाए। फिलहाल मैं इसका आंसर दे देता हूं, देखो आपको इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ये होगा कि हु को बाय हुम में तो हमने बदल दिया, लेकिन ये टेक्निकलिटीज के आधार पर बदला है। हु को हमने बाय हुम में बदल दिया, ये ऑब्जेक्ट है तो अब हमारा ऑब्जेक्ट तो आ चुका है, ठीक, उससे पहले बाय आ गया है। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब बाज या बर में से एक लगाएंगे और वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ऑब्जेक्ट आएगा हमारा सब्जेक्ट के तौर पर, तो यहाँ लग जाएगी बाज और लगा दिया हमने डिनर सब्जेक्ट। अब हमारी क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म कुड। ऑब्जेक्ट कहाँ गया, ऑब्जेक्ट हमारा शुरू में आ चुका है। इस पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए इस पे हम एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं, उसे भी आप देखेंगे। इससे अगला वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर होगा। आपने ये वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आपका जो भी इस वीडियो से रिलेटेड सवाल है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके सवाल के जवाब हम जरूर देंगे। आपने हमारा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।